डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा का बड़ा हमला। आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं, बोले राम के नाम पर किया गया भ्रष्टाचार देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। रायपुर के नकटी गांव में भारी बवाल, 48 मकानों को तोड़ने पहुंची जेसीबी के आगे डटे ग्रामीण। 2 वार्ड खाली कराने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली बिल के लेट पेमेंट पर अब नहीं लगेगा पूरे महीने का ब्याज, सिर्फ उतने ही दिनों का देना होगा चार्ज जितनी देरी हुई। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर बदला सुरक्षा का पैटर्न, शांत घोषित हुए 7 जिलों से एसआईबी वापस, अब जंगलों के बजाय सोशल मीडिया और अर्बन नक्सल नेटवर्क पर रहेगी पैनी नजर। कबीर जयंती पर नगर निगम का सख्त आदेश, पूरे क्षेत्र में मांस मटन की बिक्री और पशुवध पर पूर्ण प्रतिबंध, होटल या दुकान में मांस मिला तो होगी तत्काल जब्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बलौदाबाजार के कसडौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े सेक्सटोर्शन और ब्लैकमेल की साजिश का पर्दाफाश किया है। ग्राम कटकी में 2 जनप्रतिनिधियों अजीब जायसवाल और जयसिंह को दुष्कर्म के झूठे आरोप में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले की एक गंभीर योजना थी। पुलिस जांच में जनप्रतिनिधियों पर लगे आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत साजिशकर्ताओं पर मामला दर्ज हुआ। पुलिस पड़ताल में हिस्ट्री शीटर भागवत थवायत, एक महिला और एक अन्य की संलिप्तता सामने आई। सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मामले की विस्तृत विवेचना अभी भी युद्ध स्तर पर जारी है। कटगी से एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया था। उस मामले की जांच की गई और उस मामले में वहाँ की बीडीसी अंजू जायसवाल और वहाँ के सरपंच जयसिंह पैकरा के विरुद्ध शिकायत की गई थी। दोनों शिकायत की जांच की गई। शिकायत पाया गया कि वो शिकायत झूठा होना पाया गया। शिकायत जांच में ये भी पाया गया कि वो शिकायत को जानबूझकर किया गया था, जिसमें शिकायत जांच पर झूठा होना पाए जाने से उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ली गई है। विवेचना के दौरान कटगी निवासी भागवत थवायत, दीपक और शिवा चेलक, पूनम चौहान एवं विजय चेलक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये मामला भैया 3 दिन पहले का रहा होगा, जब मुझे न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि मेरे खिलाफ में यहाँ पर किसी रागिनी टंडन नाम की लड़की के द्वारा बलात्कार किया है मेरे साथ में करके, इस तरीके का आवेदन दिया गया था। सूचना प्राप्त होने पर हम यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद कार्यवाही की मांग की, जिसमें जांच और विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया कि हम लोग के ऊपर में लगाए हुए इल्ज़ाम जो हैं वो पूरी तरीके से फर्जी निकले और उस लड़की के द्वारा जो भी हमारे प्रति जो आरोप लगाया गया था वो असत्य पाए गए। मैं चाहता हूं कि इस घटना की जल्द से जल्द जितनी कड़ी से कड़ी जांच की जा सके, जितनी से कड़ी कार्रवाई की जा सके, इस पे की जाए। तो मतलब मुझे पता नहीं था कि लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो मेरे घर लेने गई थी एक लड़की, पूनम चौहान करके। वो लड़की मेरे घर में बोली है कि चलो सीधे नारायण करके। तो वो मेरे घर में मतलब मेरी मम्मी से बात की है, और मेरी मम्मी भी घर में थी, उसके सामने में बात हुई, जो भी बात हुआ है। तो मतलब वो मेरे को बोली कि भागवत आया है, और भागवत मतलब मैं थोड़ा पहले से जान रही थी, तो मेरा उससे बातचीत था, तो मेरे को लगा कि कुछ काम है तो बुला रहे हैं करके। तो मैं उसके साथ में बाहर निकली, तो मतलब बाहर निकल गई उसके पास में। जब वो उसके थार में बैठा था तो मैंने बोला कि बैठो इसी में करके। तो मैं उतना टाइम थार में बैठी, तो मेरे को सरपंच का और बीडीसी का नंबर दिया। छत्तीसगढ़ में पोलियो उन्मूलन के लिए एक विशाल प्रदेशव्यापी अभियान अंबिकापुर के लखनपुर से शुरू किया गया है।
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने बच्चों को जीवन रक्षक पोलियो की 2 बूंदें पिलाकर इस महाअभियान का शुभारंभ किया। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य राज्य के लगभग 36 लाख बच्चों को पोलियो से सुरक्षित करना है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें 28 से 30 जून तक युद्ध स्तर पर घर घर जाकर बच्चों को खुराक पिलाएंगी। इस अभियान में 14,000 से अधिक पोलियो बूथ और 57,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मंत्री राजेश अग्रवाल ने संदेश दिया कि जब हर बच्चा सुरक्षित होगा तभी छत्तीसगढ़ पूर्णतः पोलियो मुक्त बन पाएगा, जो एक स्वस्थ भविष्य की नींव रखेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अचानक मार ATR के 8 वनांचल गांव में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। साव ने महिलाओं, किसानों और युवाओं से सीधे संवाद स्थापित किया, उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और विकास संबंधी सुझावों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी किए। इस दौरान जकड़बांधा, सुरही, बमहनी, कतामी, छप्परवा, बिंदावल और अचानक मार सहित अनेक गांवों के लिए 20 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा की गई। ATR क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर लगी रोक के विषय पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वन विभाग के नियमानुसार आवश्यक मूलभूत विकास कार्य जारी रहेंगे। यह पहल ग्रामीण विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अचानक मार क्षेत्र में 8 गांवों में चौपाल का आयोजन है। चौपाल में जाकर वहां के लोगों से मिलना, सुख दुख जानना, उनकी समस्याओं को सुनना, उसका निराकरण कराना। सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे। बारिश से पूर्व एक बार लोगों को जो दिक्कत होने वाली है उसकी चर्चा हो जाए, बातचीत हो जाए, और इस दृष्टि से ये चौपाल का आयोजन है। अचानक मार सारंगगढ़ विलायगढ़ जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने जुए के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम अमली दीपा के भूकर्रा मोड़ जंगल में छापेमारी करते हुए पुलिस ने 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से 1 लाख रुपए नगद, 7 मोबाइल फोन, 1 कार और ताश की गड्डी सहित कुल लगभग 27 लाख रुपए का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है। गिरफ्तार किए गए सभी 4 आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में जुआ और सट्टे के विरुद्ध यह अभियान आगे भी लगातार और सख्ती से जारी रहेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।